जय हिंद साथियों सबसे पहले तो हमारे बीच एक जवान जो कि इस बार फाइनली सिलेक्शन एसएससी जीडी में हुआ, अर्धसैनिक बल यानी एसएसबी मिला है, सीमा सशस्त्र बल। तो भाई को इस सफलता पर पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। साथियों, जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो बहुत सारे भाई ये जानना चाहते होंगे कि कैसे तैयारी करें। हमारी टीम का एक लाल यहाँ पर उपस्थित है और साथ में ये चीज आप देख रहे होंगे। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण। आप बिहार में भी देखे होंगे कि नियुक्ति पत्र माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 10,549 सिपाही और दरोगा नए जो बने हैं उन सभी को मिला था। आपको ये कब मिला? ये आज इनको मिला है ये नियुक्ति पत्र, यानी सेंट्रल द्वारा भी आज 22 नवंबर है, यानी 22 नवंबर को मिल रहा है। और जो भी भाई रेलवे डिफेंस में जिन भी पदों पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल की भर्तियां हो, चाहे बिहार में भी अभी दिया गया था, हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। ठीक है, सरकारें अपना रोटी सेकने में लगी रहती है, कोई बात नहीं। हमारा शेर ज्वाइन करने जा रहा है। कहाँ पोस्टिंग दिया? कहाँ पे? देवेंद्र नगर, असम में दिया है। और अभी कुछ देर पहले भी एक लड़का ग्रुप डी की तैयारी के लिए अभी असम से अभी जस्ट आया है, तो खुशी होती है। और वहां पर एसएसबी के ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। कब कितना तारीख को जाना है वहां पे? 15 दिसंबर को जाना है। अभी 10-12 दिन और है। उसके बाद पूर्णतः जो इनका लाइफ होगा, ये पूरी जो ये शरीर देख रहे हैं, पूरा वतन के रखवाले हो जाएगी। अच्छी बात है, बड़ी गर्व की बात होती है कि आपको डिफेंस में और वो खाकी वर्दी अपने मातृभूमि का सेवा करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे युवा साथी अपने दिल में सपना लिए होंगे कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भराया है, अभी बहुत सारे भाई फॉर्म डाले होंगे, तैयारी में लगे होंगे। ऑनलाइन एग्जाम है, निगेटिव मार्क है, फिर 5 किलोमीटर की रनिंग है, फिर मेडिकल है। और इस प्रक्रिया से मैं गुजर चुका हूं। और इससे पहले की जो वैकेंसी थी उसमें हमने भी रिटेन एग्जाम दिया था, और हम लोगों ने भी ऑनलाइन एग्जाम दिया था, और हमने ऑफलाइन एग्जाम भी दिए थे एसएससी जीडी का, जिसमें कि पहला में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, दूसरे वाले में हुआ था। 79 अंक मेरे आए थे और टोटल 84 हुए थे और बीएसएफ मिला था। हमने ज्वाइन वो न करके बिहार पुलिस ज्वाइन किया था, लगभग वो दोनों जॉब एक ही साथ हुए थे। तो ये भाई को एसएसबी मिला। कितना अंक था आपका टोटल? मेरा 74 अंक थे। काट निगेटिव भी था आप लोग में? तो जब पहला बार हम लोग ऑनलाइन हमारे टाइम में हुआ था तो उस समय निगेटिव नहीं था। आप लोग जानते होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। हमारा दौर था मुजफ्फरपुर झपाहा में, मेडिकल था किशनगंज में। भाई का फिजिकल कहाँ था? किशनगंज मेडिकल मोकामा सीआरपीएफ कैंप में। हर जगह बिहार में लगभग हर कैंप में हम गए हैं, बहुत भर्ती प्रक्रिया देखे हैं, किए हैं। तो साथियों, इनसे जानेंगे कि आपने कौन कौन सी बुक से तैयारी की, सबसे ज्यादा कौन सी बुक से। मैं भी एक आध दो बुक का नाम बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि मैथ यदि आप पढ़ लेते हैं ना, मैथ जिनका सही हो गया तो मैथ सही हो जाता है, तो लगभग एक बार रीजनिंग भी सही हो जाएगा। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए तो एक ऐसी बुक है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगी। दूसरी बात रही जीके जीएस की, तो वो बहुत पढ़ने के बाद भी 15, 16, 17, 18 तक ही सही होता है। कोई कोई को ज्यादा नॉलेज होता है तो ही वो 20, 22। अब ये सोचिए कि जीके जीएस 25 में 25 सही कर दे, तो ये हजारों में कहो तो एक आध दो ऐसे छात्र होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आप हिंदी का स्कोर, आप मैथ में स्कोर और रीजनिंग में स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। रीजनिंग में 22-23 तो आप आसानी से 24, कभी कभी 25 भी कर सकते हो, लेकिन 22-23 तो आपका एवरेज रहेगा। मैथ में भी 2-3 छोड़ के 22-23 ये आपका रहता है। तो ये सारे स्कोर को बनाते हैं और आपको मेरिट में छटने नहीं दे रहे। रही हिंदी के बाद, तो हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें भी 22-23 लेने के चांस है। वहीं जीके 1500, यानी आप नॉर्मली 20 एवरेज लेके भी चलते हो तो फिर भी आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है। मैथ मान लेते हैं आपसे वीक है तो 15-16 ही आप जाते हैं। तो मैंने तो मैथ सगीर अहमद का पढ़ा था और
वो बहुत हमको फायदा किया था, बहुत बार बनाए थे जो बात है, और बहुत सारे बुकों से हमने पढ़े और बहुत सारे कोचिंग क्लास किए थे उस टाइम। तो तुम कौन सी बुक से मैथ पढ़ा था सबसे ज्यादा? एक्चुअली मैथ के लिए हम राकेश यादव सर को, हाँ, हमने भी Online मैथ पढ़ा, हम लोगों ने तो ऑफलाइन बहुत सारी बुकों से हम लोगों ने पढ़े थे। महेश सर का भी पढ़े थे, जो कि अभी इस धरती पर नहीं रही, तो एक बहुत बड़े स्टार थे। उसके बाद हम रीजनिंग के लिए लगभग सेट प्रैक्टिस से मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाता था, और हिंदी के लिए भी वही सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि हमने भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्लास से ज्यादा सेट प्रैक्टिस की होगी। हमारा याद है कि 37-38 नंबर से हम लोग जब सेट मारते थे 2015 के अप्रोक्स में, तो सेट मारते मारते इतना स्कोर हो गया कि 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92 स्कोर आने लगा था। तो साथियों, सेट प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सेट प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है ना कि आप बहुत ऐसे क्वेश्चनों से आपका पाला पड़ता है, और उससे क्या होता है सेट प्रैक्टिस से कि किसी टॉपिक से आपका यदि क्वेश्चन छूटता है ना, तो वो टॉपिक आप कवर कर सकते हो। ये चीज होता है कि इस टॉपिक से आपको, जैसे रेल वाला क्वेश्चन हुआ, घड़ी वाला क्वेश्चन हुआ, सीरीज वाला क्वेश्चन हुआ, कटिंग वाला क्वेश्चन हुआ, ये आपको हर में मिलेंगे आपको। तो इससे क्या होगा, आप एक टॉपिक खोल के किसी भी चैनल पे देख के आसानी से पढ़ सकते हो। तो बाकी जीके जीएस के लिए कौन सी? जीके जीएस के लिए तो किसी का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जैसा आप बताएं। हाँ। लेकिन जीके जीएस के लिए वही लूसेंट का हम ये लूसेंट और स्पीडी मैं बता रहा हूँ, जो कि लूसेंट और स्पीडी, चाहे जीके और जीएस दोनों का हमने भी उसको फॉलो किया था, और लूसेंट को बहुत सेट प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था। तो और आगे आने वाले एग्जाम्स में एसएससी के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है। हाँ, अब तो करंट अफेयर हो गया, तो करंट अफेयर पे भी आप लोगों को डेली करंट अफेयर देखना होगा, तो करंट अफेयर पे भी ध्यान देने होंगे। तो ये चीजें होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश के बारे में विशेष नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने हिंदी में सारे क्वेश्चन टच किए, तो जो मेरे को नॉलेज है वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और बाकी एमबी प्रकाशन का इंग्लिश बहुत अच्छा है, और हम उसका इंग्लिश के बारे में हम क्या ही शब्द बोलो, क्योंकि हमने भी उसके लिए एक आध बार सीपीओ के एग्जाम लगभग 2 बार हम लोग दिए हैं। तो एमबी प्रकाशन से हम लोगों ने, उस समय हमारे टाइम में सीपीओ में 200 क्वेश्चन के एग्जाम होते थे, अभी तो 100 अंक हो गए हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे, इस यहाँ तक पहुँचने में मम्मी पापा के साथ आपके बड़े भाई गार्जियन, सारे गुरुओं का श्रेय रहा, जहाँ जहाँ बचपन से लेकर अभी तक पढ़े हर आदमी का श्रेय रहा, और आज तब जाके आप सफल हुए हैं। उन लड़कों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि उनको लगता है कि मेरे से ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? क्या कहना? जिन लड़कों से जो मतलब अपना उम्मीद खो रहे हैं, उससे हम यही बोलेंगे कि लगातार निरंतर सेट प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा मन को मारना पड़ता है पढ़ाई में। ऐसे मतलब चाहिएगा कि आसानी से कोई पढ़ाई हो जाए तो नहीं होता है, थोड़ा सा मन को मारना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। एक सेट में 25 क्वेश्चन पहले थे मैथ्स के, अब आप 25 क्वेश्चन। साथियों, आप भी इसके हकदार हो सकते हो। एक तरह से ये नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर, ये ज्वाइनिंग लेटर लड़के को जैसे ही मिला, ये हमारे पास आया, क्योंकि इस टीम का ये लाल है हिस्सा है, और साथ में ये रस कदम मेरा फेवरेट मिठाई है, इसलिए इस बंदे ने मीठा भी लेके आया। तो सबसे पहले इसको वो मिठाई कराते हैं, और बहुत सारी शुभकामनाओं बधाइयों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।